रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है रक्त संबंध से, एक नहीं दो क्वेश्चन यहाँ मैं अपने इस लेक्चर में समझाऊंगा, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि सभी क्वेश्चन, लेकिन इस प्रकार क्वेश्चन समझा रहा हूँ जो तुम्हारी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछता है, ठीक है। तो बस इसी प्रकार के क्वेश्चन, ज़्यादा समय ना लेते हुए बस ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो तुम्हारी परीक्षाओं में पूछे जाते, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रक्त संबंध नाम का अध्याय चल रहा है, उसमें कि क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 बस ये दोनों समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखो कह रहा है एस वी का इकलौता पुत्र है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम यहाँ पर एस को पहले दिखाएंगे इस प्रकार से एस, और ये आपका हो गया वी, तो ये एरो दिखाएंगे। एस क्या था? इकलौता पुत्र, किसका? वी का। तो का इकलौता, और ये हो गया पुत्र, ठीक है। वी का इकलौता पुत्र, ये एस हो गया, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, वी आर से विवाहित है, मतलब वी और आर दोनों शादीशुदा हैं, ठीक है। तो वी ये हो गया और ये है आर, ये दोनों एरो हम दिखा रहे हैं, ये शादीशुदा, या हम पति पत्नी भी लिख सकते थे, ठीक है। चलो उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, एम आर की पुत्री है, ठीक है। एम यहाँ पर आर की पुत्री बताई जा रही है, तो मतलब ये हुआ कि इसकी पुत्री की जो पुत्री है वो क्या है? एम। क्लियर? ऐसा भी हम बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखो क्या है, कह रहा आर ए की दादी है, तो आर क्या है? ए की दादी है। आर अब किसकी दादी है? ए की, तो ए की दादी ऐसा लिखा, ठीक है। एरो इस तरफ दिखाया इस बार, ए की दादी मतलब ए की दादी आर, और ये दादी है आर, तो इसका मतलब ये दोनों शादीशुदा थे, तो फिर ये हो जाएगा पति, ये हो जाएगी पत्नी, ठीक है। ये आदमी है, ये औरत, यहाँ से ये क्लियर हो गया, ये पुरुष है और ये हो गई महिला, इतना भी क्लियर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में देखते क्या कह रहा था, कि एस निश्चित रूप से ए से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस ए से किस प्रकार से संबंधित है, एस का ए से क्या संबंध है, ऐसा पूछ रहा है। तो देखो एस का ए से क्या संबंध है, ऐसा जानने के लिए एस कहाँ है? ये, और ए कहाँ है? ये, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच में हमें रिलेशन को फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझना अब इस चीज़ को। तो इसकी दादी ये है और ये इसकी पत्नी है, और इसका इकलौता पुत्र ये था। क्लियर? तो इसका पुत्र अगर ये है तो इसका भी पुत्र ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हैं, ठीक है। तो का इकलौता पुत्र, यही वाला रिलेशन यहाँ पर भी निकल आएगा, का इकलौता पुत्र, समझ गए आप लोग? हाँ, तो ये रिलेशन निकला। अब उसके बाद में देखो ए जो है इसकी क्या है, देखो ए की ये दादी है, तो इसका मतलब ए की आर दादी है, तो आर की ए क्या हो जाएगा? आर की ए हो जाएगा नाती या नतनी, ठीक है, पोता या पोती, ठीक है। इतना हम कह सकते हैं यहाँ पर। तो देखो अब इसका जो पुत्र है, इसका जो इकलौता पुत्र है, इसका इससे संबंध फिर क्या बनेगा? तो ऐसा जानने के लिए यहाँ पर देखो एक चीज़ और ध्यान देते हैं कि इसकी ये दादी है और इसका ये पुत्र है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है ना इसका पिता बन जाएगा। आप लोग किसी भी प्रकार से महसूस कर सकते हैं, ये पिता है, ये क्या है? ये एस पिता है ए का, ऐसा बन जाएगा फिर। क्लियर? तो ऑप्शन देखते हैं हमारा कौन सा है, पिता का ऑप्शन 2 का सी, ये आपका मिल गया। अब इसी प्रकार से देखो ये तुम्हारा तीसरा में जो क्वेश्चन है, कह रहा है एक्स की माँ जेड के पिता की सास है, मतलब इसकी जो माँ है जेड के पिता की सास है। तो पहले इतना रिलेशन बनाते हैं, एक्स की माँ जेड की पिता की सास, तो या जेड के पिता की सास, जेड के पिता
जेड के पिता की सास कौन बनेगी? एक्स की माँ, ये हो जाएगा। तो एक्स यहाँ पर क्या है, महिला है कि पुरुष, ये नहीं पता है। जेड क्या है, महिला है कि पुरुष, ये भी नहीं पता है, क्योंकि जेड के पिता की सास एक्स की माँ, ये ऐसा बता रहा है। तो एक्स और जेड यहाँ पता नहीं कि मेल है कि फीमेल। अब देखो आगे क्या कह रहा है, ये देखते हैं। आगे कह रहा है जेड वाई का भाई है, मतलब अब यहाँ से ये क्लियर हो, ये जेड वाई का भाई है, ऐसा बता रहा है, जेड वाई का भाई है। तो अब ये पुरुष हो गया, क्लियर है। ये जेड क्या है, जेड भाई है, भाई है किसका? वाई का। तो यहाँ लिख सकते हैं वाई का भाई है ये जेड, ठीक है, इतना हुआ। अब उसके बाद में देखो क्या कह रहा है, जबकि एक्स एम के पिता है, और एक्स क्या है यहाँ पर, ये जो एक्स है एम के पिता बताया गया, तो एम के पिता ये एक्स बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो क्या कह रहा है, एक्स जेड से किस प्रकार संबंधित है, एक्स का जेड से क्या संबंध है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, वो बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्स और एम का संबंध, सॉरी एक्स जेड का संबंध, एक्स और जेड इन दोनों का संबंध पूछा जा रहा है। तो इसके लिए देखो हम लोग दिमाग लगाएंगे अब तगड़े से, ठीक है। यहाँ जो क्वेश्चन है, एक्चुअली जेड के पिता की सास, जेड के पिता की सास जो है ना, एक्स की माँ है। तो ये जो पूरा कथन है वो जेड के पिता के बारे में बता रहा है, ठीक है, ना कि जेड के बारे में, जेड के पिता के बारे में। तो यहाँ पर जेड का पिता है, और एक्स की माँ जो है ना, वो क्या है, जेड के पिता की सास बन रही है। तो देखना एम का पिता ये है एक्स, ये भी है। तो जब ऐसी बात आई और रिलेशन हमारा क्या पूछा है कि जेड का एक्स से क्या संबंध है, एक्स का जेड से क्या संबंध है, ये पूछा है। एक्स का जेड से ये संबंध पूछ रहा है। तो एक्स हमारा ये है और ये है जेड, ठीक है। तो इन दोनों में संबंध क्या बनेगा, देखो जेड के पिता की जो सास है वो एक्स की माँ है। अब एक्स की जो माँ है वो चलो ठीक है, वो तो महिला होगी तो इसकी सास बन सकती जेड के पिता की। लेकिन क्या है कि एक्स तुम्हारा मेल है कि फीमेल ये पता नहीं है, लेकिन यहाँ पर वाई का भाई है जेड, तो ये तो पुरुष है, इतना तो पता चल गया, ठीक है। अब ये पुरुष है, पुरुष हो सकता है, हाँ एम के पिता एक्स है तो ये भी पुरुष हो जाएगा, यहाँ से भी क्लियर। तो ये जेड और एक्स दोनों पुरुष हैं। वो किस प्रकार से संबंध रखेंगे, एक्स का जेड से संबंध, तो इसका इससे संबंध क्या है, देखो एक्स की माँ, अब ये तो देखो पुरुष है, अब एक्स की जो माँ है वो जेड के पिता की सास है। तो जेड है कोई व्यक्ति, उसकी जो सास है वो एक्स की माँ बन रही है, ये एक पुरुष है। तो इसकी सास जो, इसकी जो माँ है इस आदमी की, वो इस जेड के पिता की सास है। तो इसका मतलब कि जेड का जो पिता है उसका ये बन जाएगा साला, जेड का जो पिता है उसका ये साला बन जाएगा। तो ये जो साला है वो जेड के लड़के से क्या संबंध रखेगा, मतलब वही हो गया कि हमारे पिता का जो साला होता है उसका हमसे क्या रिलेशन होगा, वो होता है मामा का, ठीक है, वो क्लियर सी बात होगी। तो यहाँ पर मामा का संबंध इसका बन रहा है किससे, इससे, यानी कि एक्स का जेड से जो संबंध बना वो हो गया हमारा मामा का। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, 3 का ए, ठीक है, ये हमारा विकल्प सही जाएगा। बस इतना ही क्वेश्चन बताना था। इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अगले लेक्चर में मैं फिर इसी से क्वेश्चन ऐसे लाऊंगा जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा करते हैं। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।